हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का कंपैरिजन देखा था कि कैसे दोनों थ्योरम्स एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं और इनका उपयोग करते हुए अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से किस प्रकार से हम करंट की वैल्यू एक ऐसे प्रतिरोध के क्रॉस प्राप्त करते हैं जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही हो। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में थेवेनिन थ्योरम पर आधारित एक क्वेश्चन देखा था। आज हम नॉर्टन थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो कर रहा है जिसमें कहा गया है कि 6 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए। मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिया होगा। आप जानते हैं थेवेनिन थ्योरम अथवा नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे अगर हमें थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है तो स्टेप नंबर 1, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है अथवा जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट या पावर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सबसे पहले उसे उस सर्किट से निकाल देते हैं और सर्किट को एक ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हम ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC प्राप्त करते हैं, जिसे थेवेनिन वोल्टेज कह दिया जाता है। उसके बाद इस थेवेनिन वोल्टेज को प्राप्त करने के पश्चात पूरे सर्किट के लिए हम जो इंटर रेजिस्टेंसेस हैं उनका इक्विवेलेंस प्राप्त करते हैं और इस इक्विवेलेंस को प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी एनर्जी सोर्सेस लगे होते हैं जैसे कि वोल्टेज या करंट सोर्स, इनको हटाना होता है सर्किट से, और इनको हटाना बहुत ही आसान काम है। वोल्टेज सोर्स को आप सिंपली शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, अर्थात ओपन सर्किट में बदल दीजिए। तो इस प्रकार जो हमारा एक नेटवर्क बच जाएगा रेजिस्टेंस का, उसका हम इक्विवेलेंस प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अब हमें VTH पहले मिल चुका था, RTH अभी प्राप्त कर लिया इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के द्वारा। अब इन दोनों की सहायता से हम थेवेनिन सर्किट का निर्माण कर लेंगे। थेवेनिन सर्किट में आप जानते हैं क्या होता है, एक सिंगल वोल्टेज होता है जिसे अभी हमने VOC या VTH कहा था, और जो हमने रेजिस्टेंस प्राप्त किया RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को सीरीज क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको इनके टर्मिनल के अक्रॉस जोड़ देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखें, हमारे पास जो VTH है इसके सीरीज में जोड़ा कौन सा है, RTH, जिसे थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा, और इस RTH के साथ सीरीज में कौन जोड़ा है, लोड रेजिस्टेंस। तो बस आपका काम हो चुका है। अगर आपको लोड करंट चाहिए तो करंट क्या हो जाएगा, V/R। ओम के नियम से याद कीजिए, ओम का नियम हमने बताया था, V = IR, तो वहाँ से I = V/R आ जाएगा। V के लिए आप VTH यूज करेंगे जो इसमें सर्किट में लिखा है VTH, तो VTH अपॉन, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ रेजिस्टेंस दो हैं, एक RTH एक RL, दोनों ही सीरीज में लगे हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा VTH/RTH + RL। इस प्रकार से आपको IL की वैल्यू मिल जाएगी। अब यही हमें अगर नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए करंट को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तो भी बस यही इतने ही स्टेप हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर देंगे। जैसे अगर हमारा इसी क्वेश्चन को देखें, 6 ओम के अंतर्गत हमें करंट जो फ्लो हो रही है उसे हमें प्राप्त करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमारा लोड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अब थेवेनिन में तो इसे हम पूरी तरह से हटा देते थे, पर यहाँ हटाएंगे नहीं, इसे सिंपली शॉर्ट कर देंगे और इस प्रकार से एक शॉर्ट सर्किट का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इस शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो हमारा शॉर्ट ब्रांच है या जिस ब्रांच को हमने शॉर्ट किया है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी उस करंट को प्राप्त कर लेंगे और उसको नाम दिया जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट कह दिया जाएगा। ठीक है, थेवेनिन में हम ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज प्राप्त करते थे और यहाँ हम शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट प्राप्त करेंगे। ठीक, उसके बाद जब हमारा नॉर्टन करंट मिल जाएगा, फिर थेवेनिन की तरह ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जितने भी एनर्जी सोर्स हैं यहाँ पर भी उसे पूरी तरह से हटा देंगे। किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स है उसको किस में बदल दीजिए, शॉर्ट सर्किट में कर दीजिए, और जो करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट में बदल दीजिए, तो आपको रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, इस नेटवर्क के द्वारा आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब हम शॉर्ट सर्किट करंट प्राप्त कर चुके हैं ISC और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RN प्राप्त कर चुके हैं।
इस ISC और RN के द्वारा एक नॉर्टन सर्किट का निर्माण कर लेंगे। नॉर्टन सर्किट में आप जानते हैं क्या क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है और नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है जो आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं, और इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग RL के अक्रॉस बहने वाली करंट को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो यही स्टेप हैं, इसी को यहाँ फॉलो कर देते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक, सिंपली शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के पश्चात इसमें हमारी जो करंट फ्लो होगी उसी को क्या कहा जाएगा, ISC। ठीक, तो इसमें करंट को वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। और किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने आपसे कहा था सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को डिसाइड कीजिए। करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर इस बैटरी के डायरेक्शन के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने कहा था कि दोनों लूप में समान डायरेक्शन लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, यहाँ हमारे दोनों लूप से मैंने क्लॉकवाइज करंट को एज्यूम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखिए। हमारा जो ये 5 वोल्ट की जो बैटरी है इसका टर्मिनल थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, टर्मिनल आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो ऊपर वाली प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, पर यहाँ उल्टा लगा हुआ है। इसे कुछ इस प्रकार कर देंगे। अब नीचे वाला हमारा प्लेट बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव की तरह काम करेगी। अब ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। इस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें जो ऊपर वाली प्लेट है ये नेगेटिव है, नीचे वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव है, तो नीचे वाली प्लेट को बड़ी करनी पड़ेगी, ऊपर वाली प्लेट को छोटी। ये ध्यान से क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा देखिए हमारे पास क्या है। अब ये काम हो गया, अब हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। तो हमने कहा था कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन में हम वोल्टेज सोर्स के साइन को देखते हैं। दो मेथड था हमारे पास। करंट जिस डायरेक्शन से, जिस तरफ से इंटर कर रही है, अगर वही साइन ले लेते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स के साइन को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। इसी मेथड को हम बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारी करंट इस नेगेटिव वाले टर्मिनल के अक्रॉस फ्लो कर रही है, तो हम हमारा जो 3 वोल्टेज है इसको क्या कर देंगे, जो इक्वेशन बनाएंगे ये हो जाएगा -3। ठीक, आगे ऊपर चलेंगे तो यहाँ 8 ओम का रेजिस्टेंस है। लूप हमारा ये 1 है और ये लूप हमारा 2 है, तो 1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगी I1 फ्लो हो रही होगी। हमने कहा था अगर पहला मेथड अप्लाई करते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए प्लस लगा देंगे। पहला मेथड अप्लाई किया है क्योंकि हमारी करंट जिस सिरे से इंटर कर रही है उसी तरफ के साइन को ले लिया है। यहाँ देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रही है और हमने बैटरी का साइन नेगेटिव ही ले रखा है, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, जितने रेजिस्टेंस हैं, सबको प्लस के साथ लिखा जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा +8I1। देखिए इसमें और कोई करंट नहीं आ रही, एक ही लूप में, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ 8I1 आएगा। उसके बाद ये करंट यहाँ नीचे आएगी 8 ओम में, परंतु ये जो हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है ये कॉमन है किसके साथ, लूप 2 के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लूप 2 की भी करंट आ रही होगी। लूप 2 की करंट इसमें ऊपर चल रही है और लूप 1 की करंट इसमें नीचे आ रही है, तो डिफरेंस होगा। पर हमने आपसे कहा था कि इसमें ही क्वेश्चन बनाते समय जिस लूप में हम काम कर रहे होंगे उसकी करंट को ज़्यादा मानेंगे, तो यहाँ लिख देंगे +8I1 -I2, 8I1 -I2। उसके बाद फिर नीचे आइए, हमें एक 5 वोल्ट की बैटरी मिल रही है, करंट हमारी लूप 1 में नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है, यहाँ लिख देंगे -5। और इस प्रकार से देखिए लूप पूरा हो जा रहा है तो हो जाएगा =0। इसमें इक्वेशन बना लेंगे, -3 -5 क्या हो जाएगा, -8। यहाँ देखिए +8I1 +8I1 क्या हो जाएगा, +16I1, और ये 8 -I2 तो हो जाएगा -8I2 =0। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 16I1 -8I2, -8 उस साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा +8, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी, हो जाएगा 16I1 -8I2 = 8। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है,
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड लूप में यही क्वेश्चन या किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये पहली क्वेश्चन हमारी आ चुकी है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा यहाँ पर भी, ठीक। अब उसके बाद यही हम किरचॉफ लॉ दूसरे लूप में अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट देखिए इस बार पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे +5, ठीक। ऊपर चली जाएगी, ये कॉमन रेजिस्टेंस है लूप ऑन लूप के साथ, तो आ जाएगा +8। अब यहाँ I1 माइनस I2 नहीं करेंगे, I2 माइनस I1 करेंगे, क्योंकि अभी हम काम लूप 2 के साथ कर रहे हैं, तो लूप 2 के करंट को ज़्यादा मानेंगे। तो आ जाएगा I2 माइनस I1, ठीक है, प्लस 4I2, क्योंकि केवल I2 की करंट इसमें चल रही है। करंट देखिए प्लस टर्मिनल के साथ इंटर करेगी, तो +4, ठीक है। नीचे ये ISC है, तो इसमें कोई वहाँ रेजिस्टेंस नहीं, सीधे नीचे आ जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर इधर आ जाएंगे, हमारी पास सर्किट पूरी हो जाएगी, ठीक। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, 5 + 4 9। उसके बाद देखिए 8I2 + 4I2 कितना आ जाएगा, 12I2 माइनस 8I1, तो आ जाएगा 9 माइनस 8I1 + 12I2 = 0, ठीक। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8I1 माइनस के साथ -8I1 + 12I2 और 9 दूसरे साइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा -9। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम I1 I2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसको हमने कहा था ये प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इसे आप सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू वहाँ से यूज करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अब चूँकि ये इक्वेशन सिंपल हैं, इसे आसानी से किया जा सकता है, तो इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, I1 I2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी I1 I2 की, तो वो आ जाएगी I2 बराबर, इसे जब सिंपली आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से देखिए, चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो I2 = हमारे पास वैल्यू वैसे 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -16I1 + 16, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास I2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पेज भी यहाँ पर छोटा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। पर इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करके I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी -0.625। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है हमारी -0.625, इसका क्या मतलब है, करंट की वैल्यू माइनस क्या, अर्थात जो लूप सेकंड है उसमें जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी, कौन सी, क्लॉकवाइज, उसमें ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना हो करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और हमने कहा था कि हमारी शॉर्ट सर्किट करंट वही करंट होगी जो हमारी शॉर्ट वाली ब्रांच में इंटर करेगी, अर्थात जो करंट हमारी शॉर्ट की गई ब्रांच में इंटर करेगी वही शॉर्ट सर्किट करंट होगी। और आपने देखा था जो हमारी शॉर्ट की गई ब्रांच है वो लूप सेकंड में है, और लूप सेकंड में फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, ISC। तो लूप सेकंड में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I2, तो I2 ही कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ISC। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ISC = IN, दैट इज इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू आई है, 0.625 एम्पेयर। ध्यान रहे यहाँ माइनस साइन का सिर्फ यही मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो डायरेक्शन रॉन्ग है, अर्थात करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन के साथ फ्लो कर रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करना होगा, ठीक है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हमने कहा था कि जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं उनको आप रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? जो वोल्टेज सोर्स है उसे आप शॉर्ट कर दीजिए और जो करंट सोर्स है उसे आप ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमारे पास एक नेटवर्क बचेगा रेजिस्टेंस का, उसका हमें प्राप्त करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ज़रा आगे देखिए नेक्स्ट। तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ था, ये देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्ट करेंगे, उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स ये लगा इसे शॉर्ट करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स ये लगा इसे शॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक नेटवर्क बचेगा रेजिस्टेंस का, इसका हम इक्विवेलेंस देख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, किसी साइड से भी इंटर कर सकते हैं। अगर इधर से इंटर कर रहे हैं तो 8 ओम और 8 ओम हमें पैरेलल में मिल जाएंगे और इनका जो इक्विवेलेंस होगा वो 4 ओम के साथ सीरीज में होगा। इस प्रकार हमें फाइनल RN यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। या फिर इस साइड से आएँ तो 4 ओम और 8 ओम आपस में किस में होंगे? पैरेलल में होंगे और ये 8 ओम के साथ सीरीज बना रहे होंगे। तो इनका सबका इक्विवेलेंस क्या मिल जाएगा? नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये आपको अच्छे से पता है। आगे मूव करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम इस साइड से इंटर कर रहे हैं तो हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हैं? 8 ओम एंड 8 ओम पैरेलल में हैं और इनके साथ 4 ओम किस में जुड़ा है? सीरीज में। तो क्या आ जाएगा? RAB यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के क्रॉस जो मिल रहा है RAB वो आ जाएगा 4 + 8 × 8 अपान 1 + 8 + 8। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन छोटी मोटी आनी चाहिए कि हालांकि ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 8 + 1/8 एक सेकेंड 8 + 1/8 + 1/8 इस प्रकार से। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8 + 8 अपान 8 × 8 और ये 4 है, सॉरी 4 के साथ। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, वो आ जाएगी 4 + 64 अपान 16। तो यह आ जाएगा 4 एंड 4 टोटल मिलके आ जाएगा 8 ओम। अर्थात जो हमें RAB यानी RN इस AB टर्मिनल के क्रॉस जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, अर्थात जो नॉर्टन रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 8 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें ISC मिल चुका है शॉर्ट सर्किट करंट, RN मिल चुका है नॉर्टन रेजिस्टेंस। इन दोनों को हम किस में जोड़ देंगे? पैरेलल में, ताकि हम नॉर्टन सर्किट बना सकें। तो कुछ इस प्रकार से नॉर्टन सर्किट बन जाएगा हमारे पास। नीचे जो सर्किट दिख रही है ध्यान से देखिए, ये हमारी ISC थी, ये वाली वैल्यू, और ये हमारा RN। नॉर्टन सर्किट में क्या होते हैं? दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं, हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। इस प्रकार से नॉर्टन सर्किट बना लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये जो नॉर्टन सर्किट बन चुका है इसके ओपन एंड के साथ में हम हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है 6 ओम का वो जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें एक कंप्लीट नॉर्टन सर्किट मिल चुकेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट नॉर्टन सर्किट, कंप्लीट नॉर्टन सर्किट। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए? लोड करंट चाहिए। तो लोड करंट हमें पता है क्या हो जाएगा? लोड करंट हमें मिल जाएगा IL = ISC जो शॉर्ट सर्किट करंट था इनटू RN अपॉन RN + RL। फार्मूला हमने देख लिया था और फार्मूला कैसे आया था ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले ही। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमें ISC की वैल्यू, RN की वैल्यू, RL की वैल्यू सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? IL मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखें, जो ISC की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 0.625 इंटू RN की वैल्यू कितनी थी? 8 ओम। ठीक है, अपॉन RN की वैल्यू 8 ओम प्लस RL की वैल्यू कितनी है? 6 ओम।
तो हमारे पास जो आई एल निकल के आएगा वो कुछ आ जाएगा आई एल इक्वल्स टू 1.19 एम्पेयर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे बड़े आसान सवाल होते हैं, बस आपको स्टेप समझना है। अगर नॉर्टन थ्योरम हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है उसको शॉर्ट कर दीजिए, और इस शॉर्ट ब्रांच के क्रॉस हम करंट निकाल करके शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट निकाल लेंगे। याद रखना आईएससी को हम नॉर्टन करंट भी कह देते हैं। ठीक, उसके बाद हमें नॉर्टन सर्किट बनाने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी, उस रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ था 6 ओम, तो इसके अक्रॉस जो कि ए और बी पॉइंट थे। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्टन रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सर्किट में जितने पावर सोर्स लगे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। इसके बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर एन मिल जाएगा। तो आईएससी यानी शॉर्ट सर्किट करंट और आरएन को आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे और उनके दो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये सर्किट मिल जाएगी और हम आईएल की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ बिंदु ए बी के क्रॉस ज्ञात करो एवं नॉर्टन तुल्य परिपथ भी ज्ञात करो। अर्थात जो हमारे पास सर्किट दी गई है, कहते हैं उसमें जो पॉइंट्स ए बी हैं इसके क्रॉस इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट और इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट को प्राप्त कीजिए। तो इसमें कहा गया है बिंदु ए बी के क्रॉस, अर्थात जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा वो इसी ए बी के क्रॉस जुड़ रहा होगा। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ रहा होगा, इसी ए बी के क्रॉस, कुछ इस प्रकार से ये था लोड रेजिस्टेंस। तो हमारी सर्किट पूरी हो जाएगी। तो हमें इसमें केवल नॉर्टन इक्विवेलेंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, आरएल के अक्रॉस कोई करंट की वैल्यू इत्यादि निकालनी नहीं है। तो आरएल की वैल्यू हमें ना दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कुछ स्टेप्स, पहला स्टेप तो क्वेश्चन में ही कर दिया गया है, अर्थात आरएल को रिमूव कर दिया गया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब अगर हमें इसमें नॉर्टन इक्विवेलेंट प्राप्त करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो टर्मिनल है ए और बी, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना होगा, जिसे हम वी ए वी या वी ओ सी कहेंगे। ठीक है, तो आइए वोल्टेज निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। ये आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनको पैरेलल इक्विवेलेंस करके एक साथ जोड़ देते हैं। तो 3 ओम और 6 ओम, इन दोनों का अगर हम पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो 2 ओम के आसपास आएगा। 2 ओम एग्जैक्ट आ गया है, आसपास नहीं, कुछ इस प्रकार से। ज़रा देखिए कैसे, ये आ जाएगा हमारे पास आर इक्विवेलेंट 3 ओम और 6 ओम का 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो आ जाएगा 18/9, दैट इज 2। ठीक है, अब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम इस प्रकार से जोड़ के सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। इन दोनों रेजिस्टेंस के स्थान पर हम 2 ओम का एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगी। देखिए ज़रा नीचे, इस प्रकार से ये जो हमारा 2 ओम है वो उन दोनों रेजिस्टेंस के साथ के स्थान पर जुड़ा हुआ है। अब हमारी सर्किट इस प्रकार हो गई है। अब हमें टर्मिनल ए और बी के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेना है। ठीक है, तो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस अगर वोल्टेज चाहिए तो हम इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज निकाल लें तो हमें इस ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जो करंट इसमें फ़्लो हो रही है, तो हमारे पास 2 लूप हैं। एक लूप है I1 या 1 और दूसरा है 2। ठीक है, तो जो 2 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो होगी वो होगी करंट I2, यानी कि हमें I2 करंट पाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, I2 करंट हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है, किरचॉफ थ्योरम अप्लाई करेंगे।
तो किरचॉफ थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक। दोनों में हमने क्लॉकवाइज करंट ले रखा है। उसके बाद इक्वेशन लिखना ज़रा शुरू कीजिए। तो हमने कहा था जिस साइड से करंट इंटर कर रही है बैटरी में वही डायरेक्शन लेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव ले लेंगे। अब यहाँ पहले लूप में करंट हमारी निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो हम लिख देंगे -6 प्लस ये 4 ओम है तो आ जाएगा 4I1। नीचे आ जाएंगे, करंट नीचे प्लस से इंटर करेगी तो लिख देंगे +18, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो 6 ओम है ये कॉमन है लूप 1 और लूप 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा I1 - I2। I1 - I2 क्यों? क्योंकि हम लूप 1 में काम कर रहे हैं, तो आ जाएगा +6 × I1 - I2, ठीक है। नीचे आएंगे तो करंट आगे चलेगी, प्लस आ जाएगा हमारे पास ये 2 ओम है तो 2 और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए 18 6 तो यहाँ बचेगा 12, ठीक है। उसके बाद 4I1 सॉरी ये 2 ओम करके 2I1 होगा तो आ जाएगा 4I1 2I1 कितना आ जाएगा 6I1 + 6I1 यानी 12I1 + 12I1 और -6I2 इक्वल्स टू 0। अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बच जाएगा 12I1 जो पहली इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 12I1 - 6I2 इक्वल्स टू 12 इक्विवेलेंट के वहाँ इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या जाएगा -12 इक्वल्स टू -12। तो पहली इक्वेशन हमारी आ जाएगी जो यहाँ पर दी हुई है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे लूप में यही लगा लेंगे तो हमें मिल जाएगी दूसरी इक्वेशन 12I - 6I2 इक्वल्स टू ये दूसरा लूप हमारा इधर है, देख लीजिए ज़रा एक बार, उसमें भी अप्लाई कर दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, करंट जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है उसी को साइन ले रहे हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा ये +6, उसके बाद -18, उसके बाद प्लस ये 4 ओम है, ठीक। तो +6 -18 प्लस, लेकिन याद रखें जो 6 है ना ये कॉमन है लूप 1 लूप 2 के साथ, तो +6 तो होगा लेकिन I2 - I1 के साथ, यानी कुछ इस प्रकार से +6 × I2 - I1। ये ऐसा क्यों? क्योंकि लूप 2 में काम करें तो लूप 2 की करंट को ज़्यादा मानेंगे। -18 को क्योंकि निगेटिव सेंटर कर रहे हैं, +4I2 यहाँ किसी के साथ कॉमन नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और +2I2, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करें 6I2 + 4I2 कितना आ जाएगा 10I2 + 2I2 तो आ जाएगा 12I2, ठीक है। उसके बाद -6I1, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बचा है -18 तो ये दूसरी साइड में जा जाएगा तो आ जाएगा +18। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 12I2 - 6I1 = 18। या अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है, जो वैल्यू होगा हमारे पास -6I1 + 12I2 = 18। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 = 1.33 एम्पियर। और यही I2 हमारी क्या होगी ISC का काम करेगी, किसके लिए, सॉरी इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगी जिसके अक्रॉस में BTH मिलेगी। तो ठीक है, जो पॉइंट AB है उसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा, ये वाला पॉइंट AB, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें वही मिलेगा
जो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आ रही है कौन सी आ रही है, I2 वाली करंट आ रही है, और I2 की वैल्यू हमें क्या मिला है 1.33। तो यहाँ से हमें VAB या फिर VTH क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1.33 इंटू 2। तो इनको सॉल्व कीजिए तो क्या जाएगा 2.67 या 66 कर सकते हैं, यह आ जाएगा वोल्टेज, यानी VTH इक्वल्स टू 2.66 वोल्ट। ठीक है, अब हमें BTH भी मिल चुका है। अब BTH मिलने के बाद हमें AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ये रहा हमारा AB। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले बताया जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं सबको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्स थे हमने शॉर्ट कर दिया, तो उसके बाद हमें एक नेटवर्क मिल गया है। इस नेटवर्क को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस हैं उसमें 2 ओम 4 ओम ये आपस में क्या चल रहे हैं, ये आपस में सीरीज में है। ठीक है, ये आपस में सीरीज में है और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा इनके साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपस में पैरेलल में है और ये फाइनल आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका प्राप्त कर लेंगे। ये आप अच्छे से कर चुके हैं और हमें जो फाइनल RAB मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए, RAB बराबर RTH दैट इज 1.55 ओम। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो ये कैसे काम करेंगे। यहाँ पर 2 ओम और 4 ओम आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ठीक है, उसके बाद जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो 6 ओम के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। और फिर 6 ओम और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस 4 ओम के साथ सीरीज में होगा और इसके साथ पैरेलल में होगा। तो इसे आप आसानी से देख लेंगे। RTH मिल गया, उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। VTH हमें पहले से पता था 2.67, RTH मिल चुका है 1.55। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट अपनी ड्रॉ कर लेंगे जो आ जाएगा इस प्रकार से। इस साइड में कर देते हैं, इधर थोड़ा कम दिखता है, ये रहा। ठीक, और ये कैसी होगी, ये सीरीज में होगी। ये VTH था 2.67 और ये RTH है 1.55 ओम। ठीक है, तो ये हमें मिल गई थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सिंपल सी बात, हमें क्या निकालना था, सबसे पहले VTH फिर RTH दोनों को सीरीज में जोड़ करके सर्किट को बना देना था। तो ये पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इससे नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना। नॉर्टन इक्विवेलेंट में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें ISC चाहिए। ठीक है, और उसके बाद RN चाहिए। ISC के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ओपन टर्मिनल था AB उसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये रहा। या फिर वो पूरा प्रोसेस रिपीट करने की बजाय हम इस वोल्टेज सोर्स से ही करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या चीज़, कि जो V इक्वल्स टू होता है वो होता है IR। तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R। V कितना था 2.67, R कितना आया था यहाँ पर जो सीरीज में लगा था 1.55। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो करंट मिल जाएगी ISC के रूप में वो मिल जाएगा 1.71 एम्पियर। ठीक है, जब हम वोल्टेज एंड करंट सोर्स यानी थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जब हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लिया था तो उसमें वोल्टेज और RN इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों प्राप्त कर लिए थे। तो उस वोल्टेज और रेजिस्टेंस की सहायता से हम शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे और जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को करंट के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमें नॉर्टन सर्किट मिल जाएगी। ठीक है।
यही काम इस क्वेश्चन में होना है। तो हमें जो फाइनल नॉर्टन मिल गई वो ये मिल गया। ध्यान से देखिए, ये करंट हमें मिला है और ये रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। तो ये था हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये हमने आप लोगों के लिए किया है। इस क्वेश्चन को आप करना, इसमें करना क्या क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा गया कि एक नीचे हमें एक सर्किट दिया है, इसमें जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें हमें थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय की सहायता से करंट की वैल्यू ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक थोड़ी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज वाला लिख दिया है। यही हमारा वो रेजिस्टेंस है जिससे हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए, 16 वोल्ट है, ये 16 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध कभी वोल्ट में थोड़ा ना होता है, ये तो ओम में होगा। तो आ जाएगा 16 ओम, सॉरी 16 नहीं 15 है, सॉरी ये 15 है, तो आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, इसी 15 ओम के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन जो हमने दिया है आपको, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, दोनों है। तो अगर हमें सर्किट में थेवेनिन या फिर नॉर्टन अप्लाई करना है तो हमें या तो वोल्टेज सोर्स में रखना है या करंट सोर्स में, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। तो ज़रूरी है हमें इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना होगा। तो ये बहुत आसान काम है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पहला वाला पोर्शन है, ये इसमें 30 एम्पियर की करंट के साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है। तो इसकी सहायता से हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो हमारे पास I है, ठीक है, और ये रहा R, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 वोल्टेज, और इस 300 वोल्टेज के साथ इस 10 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारी जो करंट सोर्स है किस में बदल जाएगा, वोल्टेज सोर्स में। इसके बारे में और डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी इतना याद रखिए कि हमारे पास जो V इक्वल्स टू IR इक्वेशन होती है ओम के नियम के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 टर्म हैं, V है, I है और R है। अगर इसमें कोई 2 टर्म दे दिया जाए तो तीसरा आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। मान लो I और R दे दिया गया, ठीक है, I और R की वैल्यू दे दी गई तो आप B निकाल सकते हो, या फिर आपको V और R की वैल्यू दे दी जाए तो आप I निकाल सकते हो, या फिर I और V की वैल्यू दे दी जाए तो R निकाल सकते हो। हमें करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो V इक्वल्स टू IR लगा देंगे, और जो करंट के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा था पैरेलल में, उसी रेजिस्टेंस को वोल्टेज के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, जैसे अभी हमने पीछे किया था। ध्यान से देखिए, ये जो करंट के साथ हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा है पैरेलल में, इसको जब हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज में V इक्वल्स टू तो IR निकाल लिया, इसके द्वारा 300 वोल्टेज आ गया, 30 एम्पियर इंटू 10 ओम का कितना है 300 वोल्टेज। अब ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया है, पर इस रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे वोल्टेज के साथ। कैसे, ये जैसे हमारा नीचे किया गया, ये 300 वोल्ट और इसके साथ हमने इसे सीरीज में जोड़ दिया, तो हमारी जो सर्किट है सिंप्लीफाइड हो गई। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम थेवेनिन लगा सकते हैं, नॉर्टन लगा सकते हैं बहुत आसानी से। यानी अगर हमारे पास मिक्स सोर्स हैं एनर्जी के, यानी कि या तो वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो उनमें से किसी एक को रखना है, या तो आप वोल्टेज वाला कीजिए या करंट वाला कीजिए। तो जैसे ही इसे आप कन्वर्ट कर लोगे फिर तो बाकी सारी प्रोसेस पिछले वाले ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक होमवर्क टाइप का है, इस क्वेश्चन को आप करना। और अगर आप चाहें तो जब हम यूनिट 3 पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, आने वाले 1-2 वीडियोज़ में, तो उसके बाद भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, यूनिट 3 का जो सोर्स का कन्वर्जन है, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में या करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में, वो भी क्वेश्चन कवर होगा, और नॉर्टन और थेवेनिन भी कवर होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम यहीं तक
और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।